नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त नालंदा से आ रही है। नालंदा में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या की गई है। यहां पर बिंद में एक की पीट कर हत्या की गई तो नगमा गांव में युवक का शव मिला। धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। तो देखिए नालंदा में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। 2 हत्याएं हुई हैं एक दिन में। बिंद में एक की पीट कर हत्या कर दी गई तो नगमा गांव में युवक का शव मिला है। तो धारदार हथियार से युवक की हत्या भी की गई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नालंदा की तस्वीरें जहां 2 अलग अलग इलाकों से खबर आई है कि 2 जगह पर हत्याएं की गई है। बिंद में एक शख्स की पीट कर हत्या की गई तो वही नगमा गांव में एक युवक का शव मिला है। 24 घंटे के अंदर 2 हत्याओं के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने जो अपराधियों के बेखौफ होने की ताकीद कर रहा है। इन थाना अंतर्गत ग्राम जक्की के प्रसेनजीत कुमार को लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। ये पटना में रहते थे और अपना धंधा पानी करते थे। होली के शुभ अवसर पर अपना पैतृक गांव आए हुए थे, लेकिन घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया है और डंडे से पीट कर इन लोगों की मृत्यु कर दिए। और अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। अभिषेक, 2 अलग अलग वारदात, 2 हत्याएं सामने आई हैं और क्या जानकारी मिली है? किसी की गिरफ्तारी हो पाई दोनों मामले में से? जी बता दो कि फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दूसरी ओर डीएसपी सदर भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहा है। हालांकि बिल वाली घटना में ये बताया जा रहा है कि 20,000 रुपये छिनतौली को लेकर हत्या का घटना का अंजाम दिया गया है। और दूसरी घटना जो नगरनौसा थाना क्षेत्र के नगमा गाँव की है, वहाँ रात में कुछ कार्यक्रम चल रहा था होली को लेकर, उसी के दौरान इसे हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस दोनों मामले की जांच में जुटी है और कार्रवाई के लिए हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अभिषेक, कार्यक्रम कैसे चल रहा था? जब पुलिस ने मनाही कर रखी थी कि किसी तरह का कार्यक्रम नहीं होगा, तो इसके बावजूद कार्यक्रम कैसे चला? ये बता दो कि फिलहाल ये शायद किसी होली मिलन का जिस तरह कार्यक्रम जो होली के दिन होता है उसी दौरान कार्यक्रम रखा हुआ था गाँव में, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगा कि कार्यक्रम किस तरह से आयोजन हुआ। लेकिन पुलिस का कहना है कि कुछ छोटा कार्यक्रम था, इस कारण से वहाँ पर सभी लोग लौट गए थे घर, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो रास्ते में रुक गया था और हत्या किस कारण से हुई है इसका भी अभी स्पष्ट नहीं हो सकता। तो देखिए 2 हत्याओं से नालंदा के लोग जो सहमे हैं, डरे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर 2 हत्याएं हुई हैं। पहली हत्या बिंद में हुई जहां पीट कर एक शख्स की हत्या की गई, तो दूसरी नगमा गांव की घटना जहां युवक का शव मिला है। होली कार्यक्रम के दौरान उसकी हत्या की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। इधर भागलपुर की बरारी पुलिस की हिरासत में मौत के बाद लोग नाराज हो गए थे। नाराज लोगों ने बरारी थाने को घेर लिया है, वहीं पुलिस थाने से फरार हो गई है। बताया जा रहा है कि बांका के कटोरिया में कार्यरत लघु सिंचाई विभाग के क्लर्क संजय यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बच्चों के बीच विवाद के बाद पुलिस उसे लेकर गई थी। थाना लाने के बाद उसकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद मायागंज अस्पताल में उसे भर्ती कराकर वहां से पुलिस भाग गई। अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोग नाराज हो गए थे। परिजनों ने शव के साथ थाने का घेराव भी किया। मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। फर्स्ट लाइन ये बोलेंगे कि मेरे पापा का मर्डर हुआ पुलिस के द्वारा। बेवजह घर में घुस के जबरन मारपीट किए और जबरदस्ती घसीट के गले में गमछा पकड़ के थाना ले आए और थाना में उनके साथ क्या हुआ नहीं पता हम लोग को। और कुछ देर बाद उसका तबीयत बिगड़ गया और उसका डेथ हो गया हॉस्पिटल में। भागलपुर में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में देखिए अपडेट भी हम आपको बता देते हैं। एसएसपी निताशा गुड़िया बरारी थाना पहुंची है और परिजनों को समझाने की कोशिश कर रही है। परिजनों की मांग है कि आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी हो। और आशीष हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। आशीष, क्या लोग अभी हंगामा कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि एसएसपी पहुंची है, क्या लोग उनकी बात को मानने को तैयार हैं यहाँ?
जी, अभी तक जो है वरीय पुलिस अधीक्षक पहुंची थी, उन्होंने काफी समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक लोग मानने को तैयार नहीं हुए हैं। सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया नहीं गया है। वहीं जो नगर विधायक हैं भागलपुर के अजीत शर्मा, वो अब पहुंच चुके हैं बरारी थाने पर और उनसे अभी लोगों की वार्ता हो रही है। लोग उनसे गुहार लगा रहे हैं कि जो इस तरह की घटना हुई है, इसके लिए आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की उनसे मांग कर रहे हैं। आशीष, अभी तक पुलिस क्या कह रही है? जब पुलिस पर आरोप लग रहा है तो पुलिस को जवाब देना चाहिए। पुलिस अभी भी किसी भी तरह से कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। सिर्फ जो है परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है और परिजनों से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी जांच के बाद वो की जाएगी। इसको लेकर जो है परिजन कहीं से मानने को तैयार नहीं है। परिजनों का साफ कहना है कि जो पुलिस कर्मी जो इस घटना में दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी के बाद ही कुछ परिजन मानने को तैयार है। एसएसपी की तरफ से कोई आश्वासन मिल पाया आशीष? अभी तक उन एसएसपी की तरफ से यही कहा गया है कि जांच होगी, जांच के बाद जो दोषी इसमें कर्मी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, भागलपुर में एक क्लर्क को हिरासत में ले जाने के बाद उसकी मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजन जो है, आसपास के जो लोग हैं वो नाराजगी जता रहे हैं, शव को लेकर थाने पहुंचे हैं, हंगामा हो रहा है। एसएसपी वहां मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने की कोशिश की गई और अब तो कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा भी वहां पहुंच गए, लेकिन लोग जो है मानने को तैयार नहीं। पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। और चलिए बात बगहा की करते हैं। बगहा में एक पति ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना नौरंगिया के जीतपुर गांव की है। पुलिस के मुताबिक नथुनी महतो अपने घर लौटा तो पत्नी मंगरी देवी ने कुछ आपत्ति की, जिसके बाद विवाद में उसने पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। पीटती पीटती उसकी हत्या तक कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नौरंगिया पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया है। हत्या के बाद से पति फरार है, उसके जल्द गिरफ्तारी का पुलिस दावा कर रही है। तो देखिए, खबर आई है जहां एक पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। बगहा से खबर बताया जा रहा है कि पीट कर हत्या की गई है पत्नी की। किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पति ने इतना पीटा कि पत्नी की मौत हो गई है। मुन्ना राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना, क्या गिरफ्तारी हो पाई आरोपी की? अब तक पुलिस क्या कर रही है? मैं बता दूं, कल होली के त्योहार में सब लोग अपने अपनी पत्नी की पीटनाई शुरू किया और इस कदर पिटाई शुरू बहुत हो गई है। चलिए, आवाज बेहतर तरीके से आपकी नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बगहा से खबर आई जहां अपनी पत्नी की हत्या कर पति जो है फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। एक छोटे से विवाद के बाद पीट कर पत्नी की हत्या की गई है। और अब बात राजधानी पटना की, जहां अपराधियों ने थाने के ठीक बगल में गोलीबारी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में पीएमसीएच भेजा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस आपसी दुश्मनी को घटना की वजह बता रही है और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के जरिए अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी है। इधर नवादा में होली खेलने के दौरान दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। इसके बाद ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फायरिंग तक पहुंच गई। गोलीबारी में एक शख्स घायल हो गया। रणधीर कुमार को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अकबरपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कहां पर हुआ है? मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल के मोहम्मदपुर गांव में आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हैं। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश के मुताबिक मछली मारने को लेकर 2 गुटों में विवाद हुआ। बेनीपट्टी एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित कर पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है और जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। यहाँ स्थानीय विवाद को लेकर के खास करके पोखर मछली मारने के पूर्व विवाद था और कुछ वर्चस्व के विवाद को लेकर के आज यहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें लगभग 8 राउंड फायरिंग हुआ है जी। 2 व्यक्ति की ऑन स्पॉट डेथ हुई है, एक व्यक्ति अभी पारस में उसमें क्रिटिकल कंडीशन में है और 1-2 अन्य घायल। सर, ये किन लोगों का ये ऐसा कुछ पुलिस क्या अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है? हम लोग का इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी होगा इसको हम लोग तुरंत तथ्य सामने लाएंगे।
शेखपुरा सदर अस्पताल में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। सदर अस्पताल परिसर रक्त रंजित हो गया। इस दौरान अस्पताल में ना कोई गार्ड नजर आया, ना ही कोई डॉक्टर। न्यूज 18 की पहल के बाद पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। दरअसल हथियावा के बिहटा गांव में आपसी रंजिश को लेकर दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में धर्मेंद्र चौधरी को ईंट और पत्थर से मारकर एक पक्ष ने घायल कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद एक पक्ष ने सदर अस्पताल में घुसकर पीड़ित परिजनों को पीटा। अस्पताल परिसर भी पूरी तरह से यहाँ रण क्षेत्र में बदल गया। कपड़ा लता उसी पहले बैठले तो खाली लुंगी बदले, ये लोग मारा है, पैसा भी ले गया। पुलिस को खबर हुई है? हाँ, पुलिस को थाना वाला हम लोग बोले, कुछ नहीं बोला। कितना लोग मारने में थे? 6 लोग थे। नाम जानते हैं लोग का? क्या नाम है? छोटू चौधरी, संजय चौधरी, रमलगन चौधरी, शशिभूषण चौधरी, गीता चौधरी, चौधरी धानी है उसको पति। मौसा मौसी है। सदर हॉस्पिटल में घुस के मारे हैं। यहाँ सदर हॉस्पिटल क्या है? कचरा के ढेर नहीं ना सर, सरकारी हॉस्पिटल ये है। यहाँ के दूसरे गांव से घुस के सदर हॉस्पिटल में मारा है। प्रशासन कहाँ थे? प्रशासन पर कार्रवाई करेंगे तो क्या कीजिएगा, बताइए। बांका के आमगढ़वा गांव में बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए तमंचा लहराकर हवाई फायरिंग की है। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। सागर यादव और उसके भतीजे पर फायरिंग का आरोप लगा है। सागर यादव आपराधिक छवि का व्यक्ति है। सागर यादव पर पहले भी अंचल कर्मी के साथ मारपीट और सरकारी कागजात फाड़ने का आरोप लग चुका है। नवादा स्पेशल ब्रांच की टीम ने गढ़पर मोहल्ले में स्थित एक घर में छापेमारी की और घर से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद किए गए। लेकिन छापेमारी से पहले ही कारोबारी वहां से फरार हो गया। शराब कारोबारी किराए का घर लेकर शराब की सप्लाई करता था। और मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुजफ्फरपुर में युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। एक प्राइवेट अस्पताल में युवक की मौत हुई है और पिता का आरोप है कि शराब पिलाने से युवक की मौत हुई है। गांव के एक युवक पर और उसके रिश्तेदारों पर आरोप लगा है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। सकरा थाने के इटाहा रसूलपुर की एक घटना है। तो मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर, जहां युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। प्राइवेट अस्पताल में दम तोड़ा उसने और मृतक के पिता का आरोप है कि शराब पिलाने के बाद उसकी मौत हुई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गांव के ही 2 लोगों पर आरोप लगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि युवक की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्राइवेट अस्पताल में युवक की मौत हुई और शराब पिलाने का आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। सुधीर हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, क्या ये मामला है पूरा? परिवार वाले किस पर आरोप लगा रहे हैं? गांव का ही एक युवक है धर्मेंद्र, जो उस सुजीत नामक लड़के को बुलाकर ले गया था और उसने यह कहा था कि उसकी सास की तबीयत खराब और इसलिए ससुराल ले गया। ससुराल जाने के बाद शराब पिलाई गई सुजीत को और शराब पीने के बाद रात्रि में जब उनके पिताजी ने पूछा था कि घर लौटना है या नहीं, तो उसने नहीं लौटने की बात बताई। और अगले दिन जब घर पहुंचा तो सुजीत बीमार था, वोमिटिंग हो रही थी और आंख में रोशनी कम होने की शिकायत कर रहा था। परिजनों को आशंका हुई। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां कई प्राइवेट अस्पताल वालों ने उसे नहीं रखा और अंत में एक परमपुरा स्थित एक अस्पताल में रखा गया, जहां उसकी मौत हो गई। ये क्रम है। इस क्रम में पिता ने साफ साफ कहा है कि उसे शराब पिलाई गई है। सुजीत ने भी बताया था कि उसे शराब पिलाई गई और जब वह घर लौट रहा था तो उसे वोमिटिंग हो रही थी। तो ये तमाम चीजें, ये दृश्य है और इसी दृश्य में डॉक्टर कुछ कह रहे हैं सुधीर, क्योंकि शरीर में जहर है, शराब है, कुछ तो बताया होगा डॉक्टर ने। इस मामले में अभी तक कोई बात डॉक्टर की भी सामने नहीं आई है। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज किया और उन्होंने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और उसके बाद पिता जो है, मृतक के पिता, वो आरोप लगा रहे हैं कि युवक को शराब पिलाया गया जिससे उसकी मौत हुई है। इधर भागलपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। पीरपैंती के परशुरामपुर दियारा में देर रात एक घर में आग लग गई, जिससे 3 बच्चों की आग में झुलसने से मौत हो गई है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है।
तो भागलपुर से बड़ी खबर, जहां आग में जलकर 3 बच्चों की मौत हुई है। पीरपैंती में आग लगी हुई थी, इसमें 3 बच्चे जलकर जिनकी मौत हुई है। देर रात घर में आग लगी थी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। पीरपैंती के परशुरामपुर दियारा की घटना है, जहां घर में आग लगी थी और हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। सिवान के जगदीशपुर गांव में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए और इस घटना से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। किसी तरह ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के बारे में बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान चिंगारी निकली थी और इसी से आग लग गई। नालंदा के इस्लामपुर थाना इलाके में भोजपुरी गाना बजाने से मना करने पर दबंगों ने 2 झोपड़ियों में आग लगा दी। दबंगों ने धान के पुंज को भी आग के हवाले कर दिया और विरोध करने पर दबंगों ने 3 लोगों की जमकर पिटाई भी की है। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। औरंगाबाद में रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों की संपत्ति खाक हो गई। घटना नगर थाना इलाके के शाहपुर इलाके की है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर किसी तरह काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। इधर छपरा में बनियापुर थाना के हरपुर गांव में बीती रात होली खेलने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बीच बचाव करने वाले शख्स की पीट कर इस दौरान हत्या कर दी गई। मृतक का नाम शिवबचन शाह है, जो उसी गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि शिवबचन शाह के पड़ोसी आपस में मारपीट कर रहे थे, जिसमें बीच बचाव करने शिवबचन शाह गए थे, जहां लोगों ने इनको ही पकड़ लिया और इनकी पिटाई शुरू कर दी, जिससे इनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना के बाद गांव में तनाव है। और देखिए, बिहार में कोरोना का मामला एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है और इसका असर भी दिख रहा है। इसे देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर कोविड के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना संक्रमण का जो मामला है वो एक बार फिर से बिहार में तेजी से पांव पसारने लगा है। बीते 24 घंटे की बात कर ले तो 239 मामले जो हैं वो बिहार में आए हैं और सबसे अधिक मामला पटना में आया है। 113 मामले जो है वो पटना में आए हैं और इसको देखते हुए जो पटना एयरपोर्ट पे जो है वो स्कैनिंग की जो व्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ कर दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पे जो काउंटर हैं वो बनाए गए हैं। जो भी यात्री हैं उन्हें सोशल डिस्टेंस का अनुपालन उन्हें करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो है कि जो यात्री आ रहे हैं उनका यहाँ पे जो है विधिवत तौर पे पहले जो है उनकी जांच की जा रही है और उसके बाद जो है उन्हें अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। थर्मल स्कैनिंग जो है वो जाँच की जा रही है और उसके बाद उनका टिकट वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो है उन्हें एयरपोर्ट पर्सन में जाने की अनुमति दी जा रही है। तो ये तमाम एहतियाती कदम जो है वो जो है कोरोना को के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से यात्री जो हैं वो बिना मास्क के कोई भी यात्री अंदर नहीं जा सकते हैं, वो अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ जो है अपने बैग्स के जो हैं उन्हें स्कैनिंग करवानी होगी, बैग का सैनिटाइजेशन करवाना होगा और उसके बाद वो एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। विमान जो है उसमें जाकर के अपनी यात्रा जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन ये तमाम जो एहतियाती कदम है कोरोना 19 को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के, तो उससे उन्हें गुजरना होगा और उस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद ही वो अपनी यात्रा जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये तमाम कदम जो है वो कोविड-19 से रोकथाम के लिए बरती जा रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सिवान के मैरवा की लड़कियां मिसाल पेश कर रही हैं। सरकारी विद्यालय के शिक्षक संजय पाठक यहां की लड़कियों की जिंदगी बदल रहे हैं। अपने निजी जमीन पर संजय पाठक लड़कियों को फुटबॉल का प्रशिक्षण मुफ्त देते हैं। संसाधन के अभाव के बावजूद यहां की प्रशिक्षित खिलाड़ी जो हैं, लड़कियां जो हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। मैदान पर पसीना बहाती ये सिवान की बेटियां हैं, जिनका सपना सिवान से 7 समंदर पार तक डंका बजाने का है। सिवान की ये बेटियां हर रोज मैरवा के मैदान पर ऐसे ही पसीना बहाती हैं।
ताकि फिट रहें, हिट रहें और अपने सपनों को साकार कर सकें। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों का यही रहता है, आगे तक नहीं पहुंच पाती है लोग, कोई अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन हम लोग ग्राउंड में है, मेरे सर का सपोर्ट है कि आज बहुत लड़कियां जॉब में चली गई है। इन बेटियों के सपने को सच करने का जिम्मा उठाया है सरकारी शिक्षक संजय पाठक ने। संजय ने अपनी जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी खोली है, जहां वो वैसी बेटियों को खेल के गुर सिखाते हैं जो बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। जो हम टीवी के पास बैठ करके जो अपना टाइम हम वेस्ट कर देते, चाय के दुकान पर करते, क्योंकि 9 बजे स्कूल जाते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी होती है। 9 बजे के पहले तो फ्री रहते हैं, 4 बजे के बाद तो हम फ्री रहते हैं। तो उस फ्री समय को जो है हम टाइम अपना बर्बाद न करके इन बच्चियों के लिए नियोजित कर देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के पास भले ही संसाधनों की कमी हो, लेकिन यहाँ से ट्रेंड हुई बेटियों ने देश विदेश में अपना डंका बजाया है। अमृता कुमारी भारतीय अंडर 16 फुटबॉल टीम की कप्तानी कर चुकी हैं, जबकि तारा खातून 2013 में फ्रांस में आयोजित स्कूली वर्ल्ड कप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और वर्तमान में भारतीय रेल भुवनेश्वर में सेवारत हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर निशा कुमारी फुटबॉल में अंडर 14 भारतीय टीम में भी खेल चुकी हैं। धर्मशीला कुमारी राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता और राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक और रजत पदक जीत चुकी है और वर्तमान में एसएसबी में खेल कोटे से जीडी के पद पर कार्यरत हैं। सिर्फ एक दो नहीं, ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो मैरवा के मैदान पर खेल के गुर सीखने के बाद अपने सपने को साकार कर रही हैं और अपने घर वालों को ये कहने का गौरव दे रही हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम हैं कि। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर नवादा से, जहां दो पक्षों के बीच विवाद हो जाने की वजह से एक पक्ष के कुल 7 लोग जख्मी हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इसरी गांव की है। होली के दिन मामूली रूप से मजाक करने को लेकर विवाद शुरू हुआ था और एक ही पक्ष के कुल 7 लोग घायल हो गए। गांव के ही रंजीत और मुसाफिर यादव लोगों पर लाठी डंडे और गड़ासे से प्रहार करने लगे। पुलिस गांव में पहुंचकर आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल सभी घायलों का सदर अस्पताल नवादा में